अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सनअती नुमाइश एडवांटेज ऑफ महाराष्ट्र एक्सपो का नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों इख्तिताम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीबीएसई स्कूल गारखेड़ा में मनाया गया स्पोर्ट्स डे। सिल्लोड फेस्टिवल में मराठी हिंदी नगमों से शायकीन लुत्फ अंदोज। अब खबरें तफसील से। शिंदे हुकूमत को जमीन पर पैर रखने का मशवरा राष्ट्रवादी के रहनुमा शरद पवार ने दिया था। इसके जवाब में नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम जमीन पर चलने वाले लोग हैं, हवा में कौन है इसकी जांच करनी चाहिए। असं आहे की आम्हाला आमची जमीन माहिती आहे, आम्ही जमिनीवर चालणारे लोक आहोत, जमिनीवरच्या लोकांशी आमचा संपर्क आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की नेमकं हवेत कोण आहे याची तपासणी ही त्यांनी जरूर केली पाहिजे। सामनाच्या अग्रलेखामध्ये सामनावर मी बोलत नाही, सामना हा काही पेपर नाही आहे। सीमावादावर असं म्हणाले की खूप गांभीर्याने भूमिका कोर्टात मांडण्याची गरज आहे, शरद पवार म्हणाले तसं होताना दिसत नाहीये। मला असं वाटतं की याबाबत कुठली शंकाच असण्याचं कारण नाही। सरकार खूप गंभीर आहे सीमावादावर आणि आता आम्ही माननीय हरीश साळवे साहेबांशी देखील संपर्क साधला आणि ते देखील आपल्याकडून उभे राहतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपली केस मजबूत आहे। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सनअती नुमाइश एडवांटेज ऑफ महाराष्ट्र एक्सपो 2023 का अख्तिताम आज रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अमल में आया। मरकजी ममलिकती वजीर मालियात डॉक्टर भागवत करार और इमदाद बाहमी वजीर अतुल सावे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। मराठा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्किल्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर मसीहा की जानिब से शेंद्रा ऑरिक सिटी में जारी एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2023 का इख्तिताम आज अमल में आया। 4 रोज से जारी इस एक्सपो के इफ्तिताह के वक्त वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन राब्ता कायम किया। ताहम नरेंद्र मोदी ने तहरीरी मुबारकबाद दी। आज नुमाइश की इख्तितामी तकरीब में नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। तुमचा विकास या ठिकाणी होईल
घरकुल योजना के फॉर्म भरने के लिए अगर कोई रकम लेता है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करे, ऐसी अपील एडवोकेट अभय टाकसान ने की है। गेल्या अनेक वर्षापासून 2020 पर्यंत सर्वांना आम्ही घरं देऊ असं आश्वासन मोदी सरकारने दिलं होतं। 2020 झाला, आता 22 संपला, आता 23 सुरू झालेला आहे। अजून देखील औरंगाबादमधील जवळपास 80,000 लोक बेघर लोक घराच्या प्रतीक्षेत आहेत। आणि या ठिकाणी माझ्याकडे पेपर कात्रण आहे। यामध्ये म्हटलंय की महानगरपालिकेनं जो डाटा त्यांच्याकडे आलेला होता तो डाटा महानगरपालिकेकडून गायब झाला आणि तेव्हापासून पुन्हा फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि शहरामध्ये कोणी 200 रुपये घेतं, कोणी 500 रुपये घेतं, कोणी 1000 रुपये घेतं। अशा प्रकारे या सगळ्या बेघरांची लूटमार सुरू आहे। हे काय सुरू आहे? हा भ्रष्टाचार कशामुळं, ही अनागोंदी कशामुळं, या संदर्भात विचार करण्यासाठी आज हा घरकुल मेळावा आयोजित केलेला आहे। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष गरिबांची लूट सहन करणार नाही। बेघरांच्या सोबत जी काही थट्टा सुरू केलेली आहे महानगरपालिकेने ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सहन करणार नाही आणि त्यामुळे या बेघरांना कबूल केल्याप्रमाणे घरं दिली पाहिजे। 30 गावची जमीन अलॉट झाल्याचं कळालं आणि त्या 30 गावामध्ये अजूनही अतिक्रमण आहे। मग अतिक्रमण झालेल्या जमिनीवर घरं कशी बांधणार असा आमचा सवाल आहे। त्याच्यामुळे मागचे जे जिल्हाधिकारी आहेत सुनील चव्हाण यांची चौकशी झाली पाहिजे। या ठिकाणी महानगरपालिकेनं या ठिकाणचा डाटा कसा गायब केला याची चौकशी झाली पाहिजे। आणि आता हे सगळे माता भगिनी जे आहेत ते स्वतःच्या रक्ताचं पाणी करून स्वतःच्या कष्टाचे पैसे देऊन या ठिकाणी पुन्हा महानगरपालिकेला डाटा नेऊन देत आहेत, फॉर्म नेऊन देत आहेत, कागदपत्र नेऊन देत आहेत आणि आता हे कागदपत्र हरवणार नाही कशावरनं, त्याची कोण गॅरंटी घेणार? हा सवाल करण्यासाठी आजची बैठक आहे। आता या ठिकाणी सगळ्या शहरामधून सगळे बेघर लोक जमा होत आहेत। सगळ्यांना आवाहन करीत आहोत की आजचा हा मेळावा शेवटचा नाही आणि पहिलाही नाही। यानंतर आम्ही दर आठवड्याला दुपारी 3 वाजता मेळावा घेणार आहोत। पुढचा मेळावा कधी घेणार याचं आम्ही या ठिकाणी नियोजन करणार आहोत। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के CBSE गारखेड़ा स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। तलबा की हमागिर तरक्की के लिए मैदानी खेलों की ज़रूरत का इजहार एजुकेशन ऑफिसर संजू सोनार ने किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद के CBSE स्कूल गारखेड़ा में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल की तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ मैदानी खेलों में हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार इस मौके पर स्कूल पहुंचे और तलबा की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि तलबा व तालिबात की हमागिर तरक्की के लिए मैदानी खेल की बहुत अहमियत है। औरंगाबाद डिविजनल महसूल खेल और सकाफती मुकाबले 2023 का इफ्तिताह आज सुबह डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तमाम जिला कलेक्टर्स और आला अफसरान मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। औरंगाबाद डिविजनल महसूल खेल और सकाफती मुकाबले 2023 का एहतमाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मैदान पर किया गया है। आज इसका इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर के हाथों अमल में आया। इफ्तिताह तकरीब में बतौर सदर वाइस चांसलर प्रमोद योले मौजूद थे। औरंगाबाद शहर पुलिस फोर्स के कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, हिंगोली, बीड़, जालना, परभनी, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद के ज़िला कलेक्टर्स भी इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। सर्वप्रथम त्याची जबाबदारी जे दिली जातात ते महसूल कर्मचाऱ्यांवर दिली जातात। आता प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित आहे, परंतु त्यामध्ये पण मोलाचा वाटा जे आहे महसूल कर्मचारी आपले देतात आणि याच्या व्यतिरिक्त एन नंबर ऑफ ज्या मी प्रत्येक योजनाचं नाव इथे नाही घेत आहे, पण राज्य शासनाचा कोणताही कार्यक्रम असू द्या त्यामध्ये तुमच्या सर्वांच्या महसूल कर्मचारी जे आहेत ते खंबीरपणे उभे राहतात आणि काम करतात। आणि काही गोष्टी आणखी मला बोलायची होती। आज सर्व जिल्ह्याचे महसूल कर्मचारी खेळाडू इथे आलेले आहे आणि या वेळच्या निमित्त साधून मला हे बोलायचं आहे की मागचे काही वर्षांमध्ये आम्ही जेव्हा बरेचसे काम करत आलेलो आहे आणि जे काम कोणतेही डिपार्टमेंटचे नसतात ते आपला महसूल डिपार्टमेंटचे असतात। इलेक्शन आपला एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आता पण इलेक्शनची आचारसंहिता सुरू आहे आणि त्याच्यामुळे मी सर्व पदाधिकारी जितके आपले माननीय आलेले आहेत त्यांना मी हे पण सांगणार आहे की जेव्हा तुम्ही बोलत आहे थोडासा आचारसंहिता सुरू आहे तो ते जपून बोला। आज आपण इथे महसूल क्रीडा स्पर्धासाठी
पैठन में महाराष्ट्र पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से दिए जाने वाले सुबुकदोश खिदमत अवार्ड्स 2021-22 की तकसीम इनामत तकरीब पहली मरतबा पुणे शहर से बाहर मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी राब्ता वजीर संदीपान भुमरे मौजूद थे। पैठन में महाराष्ट्र पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से दिए जाने वाले सुबुकदोश खिदमत अवार्ड्स 2021-22 के प्रोग्राम में रियासत के 30 अजला के सुबुकदोश मुलाजमीन और अराकीन कसीर तादाद में मौजूद थे। पहली मरतबा पुणे के बाहर पैठन पर यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। औरंगाबाद जिले में चंद इलाकों में चने की फसल और कपास की फसल पर कीड़े लग गए हैं और फसलें खराब हो रही है। इसकी वजह से किसानों की तशवीश में इजाफा हो गया है। शदीद बारिश से मुतासिर किसानों को अब एक और मुश्किल का मुकाबला करना पड़ रहा है। इन दिनों चने की फसलों पर कीड़े नज़र आ रहे हैं और चने की फसलें ख़राब हो रही है। इसके अलावा कपास की फसलों पर भी कीड़े नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कपास की फसलें भी ख़राब हो रही है। किसानों को नई फिक्र लाहक हो गई है। आई हुई फसलें ख़राब हो रही है और किसान फिर एक परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं। सिल्लोड फेस्टिवल में मराठी फिल्मी दुनिया के मशहूर ग्लोकार अवधूत गुप्ते ने हिंदी मराठी नगमे पेश किए और शायकीन का दिल जीत लिया। उज्ज्वल भविष्यासाठी एक दिलाने उमटू दे जय घोष आज हा ओठी तरी खोऱ्यातून नाद घुमू दे एकच दिन रात्री सिल्लोड में सिल्लोड फेस्टिवल जारी है। इसके तहत ज़रई नुमाइश और सकाफती प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया है। मराठी फिल्मी दुनिया के मशहूर ग्लोकार, मौसीकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स अवधूत गुप्ते ने हिंदी और मराठी फिल्मों के गीत पेश किए और शायकीन का दिल जीत लिया। प्रोग्राम में ज़रई वज़ीर अब्दुल सत्तार के साथ मरकज़ी ममलिकती वज़ीर मालिया डॉक्टर भागवत करार, ममलिकती वज़ीर बराए रेलवे राव साहेब दानवे, इनकी अहलिया निर्मला ताई राव साहेब दानवे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर ज़रई वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों आए हुए मेहमानों और फ़नकारों का इस्तकबाल किया गया। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सनअती नुमाइश एडवांटेज ऑफ महाराष्ट्र एक्सपो का नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों इख्तिताम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल गारखेड़ा में मनाया गया स्पोर्ट्स डे और सिल्लोड फेस्टिवल में मराठी हिंदी नगमों से शायकीन लुत्फअंदोज। तो नाजरीन, ये थी अच्छी खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।